नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में ढेर सारी बात कर चुके हैं। अब हम आज बात करने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक से संबंधित प्रश्नों के बारे में जो आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसीलिए हमने आज टॉपिक का जो रखा है वो है फिरोज शाह तुगलक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बने हैं और क्या बनने की संभावना है। क्वेश्चन पूछा गया था कि किसे मध्यकालीन शासक का क्या है, किसे मध्यकालीन शासन काल में कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। तो मध्यकाल में क्या है, मध्यकाल में कल्याणकारी निरंकुश शासक फिरोज शाह तुगलक को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया है, बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं और क्या किया है, निरंकुशता पूर्वक कार्य करने का भी कार्य किया है। निरंकुशता पूर्वक कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था, उसने हिंदुओं के साथ क्या किया, बहुत अत्याचार किया था। जैसे ज्वालामुखी के मंदिर तोड़े, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, तो क्या था, ये तो निरंकुशता थी। और अच्छे कार्य कल्याणकारी की बात करे गए तो उन्होंने दीवाने बंदेगान, दीवाने खैराती अस्पताल और क्या है, ढेर सारी चीजों का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था कि जिसके माध्यम से क्या किया जाए, जनता को सुविधा प्रदान की जा सके। तो लिखिएगा, फिरोज शाह तुगलक में पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो था कि फिरोज शाह तुगलक को हम लोग क्या लिखते हैं, एफएसटी लिखते हैं ना। फिरोज शाह तुगलक को मध्यकाल का कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। नेक्स्ट बात की जाए दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो जियाउद्दीन बर्नी क्या है, जियाउद्दीन बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक को आदर्श सुल्तान की संज्ञा दी थी। क्या दी थी? आदर्श सुल्तान की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन पूछा गया था कि से मध्यकालीन इतिहास में आदर्श सुल्तान जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था, तो फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जियाउद्दीन बर्नी पर क्या है, जियाउद्दीन बर्नी पर फिरोज शाह तुगलक राजद्रोह का आरोप भी लगाता है और उसे जेल में भी बंदी बनाकर रखता है। उसे खुश करने के लिए जियाउद्दीन बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक को खुश करने के लिए जेल से ही 2 पुस्तकों को लिखा था, तारीख फिरोजशाही तथा फतवाए जहांगीरी। क्या है? फतवाए जहांदारी पुस्तक किसे लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। और बर्नी ने क्या कहा था? आदर्श सुल्तान, मतलब क्या की थी, चापलूसी करने की कोशिश की थी। तो लिखिएगा, फिर जियाउद्दीन बर्नी ने एफएसटी को, फिरोज शाह तुगलक को मध्यकाल का आदर्श सुल्तान कहा है। सुल्तान कहा है। एफएससी ने बर्नी पर राजद्रोह लगाया था। बर्नी ने एफएसटी को खुश करने के लिए जेल से ही फतवाए जहांदारी एवं
तारीख ए फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही लिखी। मैंने आपको बताया था तारीख फिरोज शाही किसकी है, शमसे सिराज अफीक, और बर्नी के है। बर्नी कैसे लिखता है, सबसे पहले लिखता है, और बर्नी के आगे का जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, शमसे सिराज अफीक करते हैं। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक ने भी क्या लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखी है, फुतुहात ए फिरोज शाही। तो ये भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो तीसरे पॉइंट पे लिखेगा फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही को स्वयं लिखा था, स्वयं लिखा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात करें तो बात करेंगे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि 1357 मतलब 1357 में कौन सुल्तान बना जिसके सुल्तान बनने पर हिंदू और मुसलमान दोनों क्या हो गए, खुश हो गए। क्या हो गए, खुश हो गए। और जो खूत मुकद्दम चौधरी थे, क्या थे, खूत मुकद्दम चौधरी जो थे वो क्या हो गए, अमीर हो गए। तो वह शासन काल था फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक के पहले जो शासन करने वाला शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने क्या किया था, खूत मुकद्दम चौधरी के विशेषाधिकार छीन लिए थे। और ऐसा कार्य किसने और किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो क्या होता है, जब 1351 में फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है तो उसने क्या किया था, जागीरदारी प्रथा को पुनः चालू कर दिया था। इसलिए क्या होता है, जो हिंदू और मुसलमान थे वो क्या हो गए थे, खुश हो गए थे। और खूत और मुकद्दम और चौधरी वो क्या हो गए थे, अमीर हो गए थे। ये हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो लिखेगा जब, चौथे नंबर पे लिखेगा, जब फिरोज शाह तुगलक रेखंड लिखेगा 1357, डेट ऐसे ही लिख के पूछी गई थी। जब फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा तब हिंदू और मुसलमान खुश हुए और खूत मुकद्दम अमीर हो गए, क्योंकि क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें पुनः विशेषाधिकार दे दिया था। नेक्स्ट बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक विस्तारवादी नीति को नहीं अपनाता है। क्या नहीं अपनाता है, फिरोज शाह विस्तारवादी नीति को नहीं अपनाता है। उसका मानना था कि लोगों का क्या करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए। हम क्या करें, अगर विस्तारवादी नीति को अपनाते हैं, क्या करते हैं, विस्तारवादी नीति को अपनाते हैं तो क्या करेंगे, हम अतिक्रमण करेंगे। अतिक्रमण में हिंदू भी मारे जाएंगे और मुस्लिम भी मारे जाएंगे। तो फिरोज शाह तुगलक कहता है कि खाली खजाना ठीक है। क्या कहता है, खाली खजाना ठीक है, लेकिन किसी को मार कर हम क्या नहीं करेंगे, धन का संग्रहण नहीं करेंगे। तो इसलिए भी एक चीज और क्या बन जाता है कि उसे क्या कहा जा सकता है, कल्याणकारी शासक कहा जा सकता है। वो कहता है कि मैं किसी भी मुसलमान का बेवजह रक्त नहीं बहाना चाहता हूँ। उसके सैनिक कौन होंगे, हिंदू ही होंगे और मुस्लिम ही होंगे।
तो मुस्लिम भी तो मारे जाएंगे ना। कोई भी कार्य होता है धार्मिक तौर पर तो आप देखेंगे दोनों पक्ष का क्या होता है, नुकसान होता है। इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा कहा होगा। तो लिखिएगा 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे लिखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने विस्तारवादी नीति का अनुसरण नहीं किया था, नहीं किया था। उसने जन कल्याण को आधार बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, आधार बनाया। उसका आदर्श वाक्य था खाली खजाना अच्छा है बिना किसी हिंसा के, भरा हुआ खजाना उचित नहीं है हिंसा के माध्यम से। तो दोस्तों ये रहे 5 पॉइंट जो हमारे लिए क्या थे, इंपॉर्टेंट है। तो इसे क्या करिए, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। नेक्स्ट इसमें अगर 6वां पॉइंट की बात की जाए तो 6वें पॉइंट में क्या कहा था, फिरोज शाह तुगलक के अनुसार किसी मुसलमान का बेवजह खून नहीं बहाना चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए फिर इसके अंदर। हो गया दोस्तों। नेक्स्ट 7वां जो पॉइंट है उसमें पूछा गया है उसरी भूमि। कौन? उसरी भूमि पर फिरोज शाह तुगलक ने कितना कर लिया था। तो उसरी भूमि पर फिरोज शाह तुगलक ने क्या लिया था, 1/10 कर लिया था। कितना लिया था? 1/10 कर लिया था। उसरी भूमि क्या थी? उसरी भूमि जो थी मुसलमानों के अंडर में थी, उसे ही आपको ये समझना है। तो ध्यान रखना, उसरी भूमि पर कितना कर लिया था, तो उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में लिया था। नेक्स्ट बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, पदों को वंशानुगत बनाया था। वंशानुगत बनाने के पीछे कारण था कि वह कहता है कि जब अल्लाह वृद्ध होने पर व्यक्ति से उसकी जीविका नहीं छीनता है तो मैं भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं क्या हूँ, अल्लाह के खिलाफ हूँ। तो इसीलिए वो क्या करता है कि उसे क्या बनाता है, वंशानुगत बनाता है। वंशानुगत जब बनाएगा तो वह ये भी कहेगा कि जो व्यक्ति वृद्ध हो चुका है वो क्या कर सकता है, अपने रिश्तेदारों को क्या है, अपने रिश्तेदारों को भी उस पद पर क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है।
इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पेंशन व्यवस्था भी लागू की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। उसे क्या कहते हैं? दीवान इस्तेहाक बिहार। तो फिरोज शाह तुगलक ने वृद्धों के लिए क्या व्यवस्था लागू की? पेंशन व्यवस्था लागू की थी। और क्या किया? पदों को पैतृक बनाया और कहा कि जो भी व्यक्ति जिस व्यक्ति को नियुक्त करना चाहे वो क्या करवा सकता है? नियुक्त करवा सकता है। फिरोज शाह तुगलक के समय में क्या है? फिरोज शाह तुगलक के समय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया था। यह कार्य कौन बताता है? वो बताता है शमसे सिराज अफी। वह बताता है जब एक व्यक्ति अपने घोड़े को पास कराने के लिए सेनापति के पास जाता है। किसके पास जाता है? सेनापति के पास जाता है। तो सेनापति कहता है कि जब तक तुम स्वर्ण मुद्रा नहीं दोगे या फिर क्या नहीं करोगे, जब तक मुझे पैसे नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारा घोड़ा पास करने वाला नहीं हूं। जब इसकी शिकायत फिरोज शाह तुगलक के पास वह सैनिक करने के लिए जाता है तो फिरोज शाह तुगलक कुछ भी नहीं कहता है और कहता है कि राजकोष से इसे एक सोने का सिक्का लेकर दे दिया जाए जिससे ये क्या कर सके? अपने घोड़े को मतलब कि पास करवा सके। तो इस तरीके की व्यवस्था आपको देखने को मिल सकती है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि फिरोज शाह तुगलक के समय में क्या हुआ था कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और एक सोने के सिक्के वाली घटना भी आपसे पूछी जा चुकी है। तो लिखिएगा, हम बात कर रहे हैं किस नंबर पे? 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने उसरी भूमि पर उपज का 10वां हिस्सा कर लिया। नेक्स्ट 9वां पॉइंट, एफएसटी ने पदों को पैतृक बना दिया। वह कहता है कि अल्लाह वृद्ध होने पर जब व्यक्ति की आजीविका नहीं छीनता तो मैं भी यह कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट में इसी में लिखेगा, वह कहता है कि वृद्ध सैनिक पदाधिकारी अपने निकट संबंधी को भी अपना पद प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, एफएसटी ने फिरोज शाह तुगलक ने वृद्धों की पेंशन के लिए एक अलग विभाग दीवान ए
इस्तिहाक का गठन किया तो ये रहा। इसके बारे में हमने कितनी बात कर ली? 9 पॉइंट के बारे में बात कर ली। अभी हमको और सारी बात करनी है, तो इसे जल्दी से लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। यही सारे क्वेश्चन आते हैं और क्या आता है, गलत होता है। आज ही मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि क्वेश्चन था कि पूछा गया था कि अभी इस वाले क्वेश्चन में हमको लग रहा था कि वो नया क्वेश्चन था, लेकिन उससे पहले भी वो क्वेश्चन पूछा गया था कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। क्या पूछा गया था? इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मैंने आपको बताया था कि उत्तरी अफ्रीका का निवासी था। एक ही एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे थे उसी से लेकर, लेकिन RAS मतलब राजस्थान की जो लोक सेवा परीक्षा करवाती है उसमें ये क्वेश्चन 2012 में ही पूछ लिया गया था कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, तो उत्तरी अफ्रीका का निवासी था। लेकिन होता है क्या, जब चीज़ों को ढंग से नहीं देखा जाता है तो जो चीज़ें हमें ध्यान नहीं देने पर जो पता होनी चाहिए थी वो भी नहीं पता होती, और हमें लगता है कि वो सारी चीज़ें नहीं थी। क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है, लेकिन होगा क्या कि अगर हम ढंग से नहीं पढ़े होते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ें फिसल जाती है। इसी चीज़ को ध्यान में रख के मैं क्या करवा रहा हूँ, आपका रिवीजन टाइप का करवा रहा हूँ। तो लिखिएगा, ये क्या मैंने बताया था। नेक्स्ट, अफीक के अनुसार 10वां पॉइंट है, अफीक के अनुसार FST के समय भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था, FST ने स्वयं, फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं एक सैनिक को मैंने गलती से भी क्या बोल दिया था, स्वर्ण सिक्का बोल रहा था, जबकि वो क्या था, टंका मतलब चांदी का सिक्का था, और स्वर्ण सिक्कों को क्या कहते थे, दिनार कहते हैं। इसका वर्णन किसने किया था? इब्न बतूता ने किया था। किसने किया था? इब्न बतूता ने किया था। और इब्न बतूता ने किसके बारे में? पान के बारे में बताया था, आम के बारे में बताया था। आम के बारे में तो इब्न बतूता ने बढ़ चढ़ के बात की थी। उसने बताया कि आम के गुठली से क्या होता है, पेड़ भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। तो FST ने स्वयं एक सैनिक को एक टंका देकर यह कहा था कि वह अपना घोड़ा पास करवा ठीक है। तो ये रहा। नेक्स्ट 11वें पॉइंट की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि पूछा गया था फिरोज शाह तुगलक के टकसाल का अधिकारी कौन था? टकसाल मतलब जहां पर मुद्रा की छपाई होती थी, वहां का अधिकारी कौन था? तो वहां का अधिकारी कौन था? करज शाह था। कौन था? करज शाह था। तो लिखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के समय टकसाल का अधिकारी करज शाह था। कौन था? करज शाह था। तो ये चीज ध्यान रखना कि कौन था? करज शाह था। इस तरीके के क्वेश्चन। और मोहम्मद बिन तुगलक की जो मुद्रा प्रणाली थी, उसने तांबे के जो सिक्के चलवाए थे वो असफल क्यों हुए थे? क्योंकि उसका टकसाल विभाग पर नियंत्रण स्थापित नहीं पाया था, और टकसाल विभाग अपने काम को ढंग से नहीं कर पा रही थी, इसलिए मार्केट में क्या आ गए थे? नकली सिक्के आ गए थे, जिस कारण उसकी वो क्या नीति थी, वो क्या हो गई? असफल हो गई थी। नेक्स्ट बात की जाए
तो पूछा गया है कि मैंने आपको बताया कि फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहरों के बारे में बात की है, 5 नहरों के बारे में बात की थी। उसने 5 नहरों का निर्माण करवाया था। यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो नहर का निर्माण करवाया था उसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो अहमद सरहिंदी क्या है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख मुबारक शाही में, याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख मुबारक शाही में किसका वर्णन मिलता है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित नहरों का वर्णन मिलता है। तो लिखिएगा फिरोज शाह 13-12, ठीक है, लिखिएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित नहरों का वर्णन याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में मिलता है। किसमें मिलता है, इस पुस्तक में मिलता है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना, किस पुस्तक मिला है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक में क्या है, तारीख मुबारक शाही में इसका वर्णन मिलता है। तो इसे क्या करिए, जल्दी से लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया दोस्तों। देखो दोस्तों, जब तक अंधेरे ना होने की स्थिति होगी तब तक मैं आपको जितनी चीजें होगी मैं बता दूंगा। बाकी क्या होगा, आपको YouTube के पेज पे ही ये सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें तो किसकी बात करेंगे, हमने 12 पॉइंट की बात कर ली। 13वें पॉइंट की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक क्या है, फिरोज शाह तुगलक शिकार के दौरान क्या है, शिकार व मनोरंजन के लिए कुस्क ए शिकार नामक महल का निर्माण करवाया था। किसके लिए, मनोरंजन एवं शिकार के लिए कुस्क ए शिकार नामक महल का निर्माण करवाया था। तो लिखिएगा 13 नंबर पे फिरोज शाह तुगलक ने मनोरंजन एवं शिकार के लिए कुस्क ए शिकार नामक महल का निर्माण करवाया। ठीक है। नेक्स्ट 14वां पॉइंट। 14वें पॉइंट में आप देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था। मैंने आपको बताया था सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर यात्रा की थी, लेकिन उस यात्रा में के दौरान क्या होता है, वो उनकी जब यात्रा कर लेता है तो उनसे काफ़ी प्रभावित होता है। प्रभावित होने के पश्चात कहते हैं कि उसने अपना मुंडन करवाया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये तो पूछा ही गया है, फिर पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा सुल्तान था जिसने सैयद सलार मसूद गाजी के दर्शन के पश्चात क्या करवाया था, अपना सर का मुंडन करवाया था। तो वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। तो लिखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने क्या 1374-75 में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा के पश्चात उसने सम्मान में मुंडन करवाया। नेक्स्ट
15वां है। 15वां पॉइंट में बात करें तो महदवी के आंदोलन के बारे में बात करें। किसके? महदवी आंदोलन के बारे में बात करेंगे। महदवी आंदोलन सैयद मोहम्मद के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में था? सैयद मोहम्मद के नेतृत्व में महदवी आंदोलन हुआ था। इसे क्या किया गया? फिरोज शाह तुगलक द्वारा क्रूरता से दमन कर दिया गया है। ऐसा बताया जाता है रुक्म नाम, किसने? रुक्म नामक एक व्यक्ति ने अपने आप को महदी कहा था, उसे फिरोज शाह तुगलक ने मृत्यु दंड दिया था। तो लिखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के समय में सैयद मोहम्मद के नेतृत्व में महदवी आंदोलन हुआ था, जिससे FST ने, फिरोज शाह तुगलक ने दबा दिया। रुक्म नामक व्यक्ति ने स्वयं को महदी कहा था, महदवी कहा था, इसलिए उसे मृत्यु दंड दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात करें तो बात करेंगे कि कौन ऐसा सुल्तान था जिसने राज्य के खर्चे पर पहले बार हज यात्रा करवाई थी। तो हज यात्रा करवाने वाला पहला जो शासक था उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्य की आय पर क्या करवाया था? लोगों को हज की यात्रा करवाई थी। ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हज की यात्रा किसने करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। और ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस और आईएएस तक में पूछा गया है। तो लिखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने राज्य के खर्चे से सर्वप्रथम हज यात्रा करवाई थी। ठीक है, ये तो रहा 16 पॉइंट। नेक्स्ट बात करें किसकी? 17वें पॉइंट की बात करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक स्वयं इतिहास और चिकित्सा शास्त्र का जानकार था। किसका जानकार था? इतिहास और चिकित्सा शास्त्र का जानकार था, इसीलिए उसे मध्यकालीन इतिहास का जय सिंह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जय सिंह भी कहा जाता है। तो लिखिएगा 17वां FST इतिहास एवं चिकित्सा शास्त्र का जानकार था, इसलिए उसे सल्तनत काल का जय सिंह कहा जाता है। ठीक है, कौन सा? हम 17वें पॉइंट की बात करें, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने शिक्षा व्यवस्था में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू किया था। ऐसा करने वाला प्रथम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा क्यों किया था? उसके पीछे कारण था कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा?
अच्छे कारीगर हमें मिल पाएंगे। तो लिखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू किया। तो इसे हमें क्या रखना है, याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू किया था। लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों, हम लोग 18 पॉइंट के बारे में बात कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट बातों की। अब जो 19वां पॉइंट है, 19वां पॉइंट में हम देखेंगे कि और क्या इंपॉर्टेंट बात है। 19वें पॉइंट की बात की जाएगी तो पूछा जाता है कि किस शासक का नाम सूर्य मंदिर में 2 बार लिखा गया है, तो फिरोज शाह तुगलक का। गया के सूर्य मंदिर में फिरोज शाह तुगलक का नाम 2 बार आया है। कितने बार आया है? 2 बार में आया है। 2 बार आया है, वो किसमें? संस्कृत में। लिखिएगा गया 19वां, गया स्थित सूर्य मंदिर के संस्कृत शिलालेख में एफएसटी का नाम 2 बार आया है। कितनी बार आया है? 2 बार आया। ठीक है, तो हमने क्या बात कर ली 19वें पॉइंट की। 20वां जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि फिरोज शाह तुगलक ने, क्या है? फिरोज शाह तुगलक ने और क्या कार्य किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में एक नक्षत्रशाला की स्थापना करवाई थी। और क्या करवाया था? जल घड़ी के निर्माण का कार्य करवाया था। तो लिखिएगा एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली स्थित फिरोजाबाद में एक नक्षत्रशाला एवं जल घड़ी का निर्माण करवाया। तो दोस्तों, हमने 20 पॉइंटों के बारे में बात कर ली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। लगभग 10 पॉइंट और हैं जिसके बारे में आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, वीडियो के माध्यम से ना बताकर हम क्या करेंगे, आपको कम्युनिटी पोर्शन पे जाकर आप देखिएगा, वो 10 पॉइंट आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात खत्म करते हैं किसके बारे में? फिरोज शाह तुगलक के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारियों और तुगलक वंश के अंतिम समय के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।